इफेक्ट बहुत बड़ी चीज है, दो कौड़ी का टॉपिक है, ठीक है। अब वो क्या होता है एक्चुअली गेट में नहीं है तो टीचर नहीं पढ़ाएगा ना, गेट में नहीं है तो गेट के लिए पढ़ा रहा है, तो बच्चों को लगता है अरे यार हमको नहीं पढ़ाया, 2011 में तो क्वेश्चन आया था हॉल इफेक्ट का, 2010 में तो आया था, अरे तब था गेट सिलेबस में, अब गेट सिलेबस में नहीं है। यहां लिख देता हूं नॉट इन गेट सिलेबस नाउ। ऐसे जेपैट पढ़ा देते हैं कई लोग, मुझे समझ में नहीं आता, जेपैट इतना बड़ा टॉपिक थोड़ी है यार, तो दो कौड़ी का है, उसे क्यों पढ़ा रहे हो? ये बच्चे पे एनालॉग में कम से कम इतना बड़ा सर पे बोझ लेके जा रहा है, वो पैसे ही क्या ही फर्क पड़ रहा है यार कि ईएस वाले टॉपिक पढ़ा रहे हो तुम, अकेला ईएस में आने वाला। ओके, तो मेन जो फोकस होना चाहिए वो गेट ईएससी का जो कॉमन सिलेबस है उस पर होना चाहिए स्टूडेंट का बहुत ज्यादा। सो हॉल इफेक्ट की बात करें हम, ठीक है, तो हॉल इफेक्ट की बात करें तो हॉल इफेक्ट है क्या? हॉल इफेक्ट का स्टेटमेंट ये है कि पहले मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट, व्हेन अ स्पेसिमेन दैट इज सेमीकंडक्टर हो या मेटल हो, सेमीकंडक्टर और metal is placed in external और placed in transverse, बोल सकता हूं मैं transverse magnetic field. When a specimen is placed in transverse magnetic field, when a specimen carrying DC current, some current flow हो रही है उसमें और ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस कर दिया, when a current carrying specimen, ओके मैं बोल सकता हूं when a current carrying okay, when a current carrying specimen semiconductor or metal is placed in transverse magnetic field, then an electric field, मैं समझाऊंगा ये क्या है, then an electric field is induced, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी in the direction perpendicular to both मतलब current and magnetic field, So when a current carrying specimen is placed in transverse magnetic field, then an electric field is induced in the direction perpendicular to both current and magnetic field. This effect is known as Hall effect. This effect is known as Hall effect. सर स्टेटमेंट तो हमें मजा नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं समझा ही नहीं था, समझने में कैसे आ जाएगा? ये सुनो, मैं बता रहा हूँ ट्रांसवर्स मतलब करंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ओके, एक्स के ट्रांसवर्स वाई, ओके, वाई के ट्रांसवर्स जेड, ओके। नाउ अब देख बेटा, ये देख, सपोज ये तेरा स्पेसिमेन है, अभी समझ में आएगा, ओके, ये तेरा स्पेसिमेन है, ओके, 3 डायमेंशन बना लेता हूं, 3 डायमेंशन, ये ले, लेंथ L, डायमेंशन। इसमें क्या किया मैंने, एक्स डायरेक्शन में एक बैटरी लगाया, एक्स डायरेक्शन मतलब ऐसे लेंथ, अलोंग द लेंथ मैंने एक बैटरी लगाया, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वो हमने लगाया है हमारे द्वारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्स डायरेक्शन में वीएक्स वोल्टेज लगाया, ईएक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जिसकी वजह से कुछ करंट फ्लो हो रही होगी, करंट डेंसिटी फ्लो हो रही होगी, मतलब
एक्स डायरेक्शन में तेरी करंट फ्लो हो रही है बाय एप्लीकेशन ऑफ बैटरी। तो मैंने बोल दिया यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो रही है आई करंट। कैसे फ्लो हो रही है, कैसे फ्लो हो रही है? हमने बैटरी लगाई है, हमने जेड डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, जेड डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड है बी का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जेड डायरेक्शन में मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इसके अक्रॉस, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ओके, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में, इसको बोल सकता हूं बी जेड। जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी जेड। सो एक्स डायरेक्शन में करंट जा रही है, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब देखो आपने क्या पढ़ा है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो क्या बोलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि अगर हमारे पास करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा नो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, मैग्नेटिक फोर्स भी है, तो नेट फोर्स की बात करूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला नेट फोर्स, लॉरेंज फोर्स की बात करूं मैं उसे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि ऐसे लो, ये हम सामने करे हैं ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझो बेटा ध्यान से। ऐसे करके देखिए बंदूक बनाई 3, ऐसे करके ये 2 तो काट दे, 2 उंगली काट दे, कैंची से ले तुरंत ऐसे लेके काट दे, ये बची 3 उंगली। ठीक है, मिडिल फिंगर, 4 फिंगर एंड थंब, मिडिल फिंगर, 4 फिंगर एंड थंब। मिडिल फिंगर से ऐसे बंदूक बना ली, बंदूक से अपने आप को मार। कैसे मारेगा? ऐसे तो मार ही नहीं पाएगा, देख हाथ टेढ़ा हो गया, देख करके देख, ऐसे करके देख, सबके सब करके देख। ऐसे है, बंदूक बना ली, ऐसे मार अपने आप को, अरे हाथ टेढ़ा हो गया, लग रही है। ऐसे करना, ऐसे है, ऐसे करना, आहा मार गई, गोली पड़ रही है, गोली गोली मारूंगा, ये ट्रिगर है, देख गोली पड़ रही है आराम से मस्त। अब देख, ये देख आया आपका ये। अब देख इसमें से कौन कौन सी उंगली किसको बताएंगी? सिंपल याद करने का तरीका, सिंपल याद करने का तरीका, मैग्नेटिक फील्ड वांट टू किल यू। कौन आपको मारना चाहता है? मैग्नेटिक फील्ड आपको मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है आपको? मैग्नेटिक फील्ड। कौन मारना चाहता है? तो गोली कहां से निकलती है? यहां से निकलती है ना गोली, बंदूक है तो गोली यहीं से तो निकलेगी, डिचकियां मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया फोर्स, लगने वाला फोर्स, ये हो गया करंट। अभी आप दिख रहा है अपने आप। इस डायग्राम को याद रखो, इस डायग्राम को जिंदगी में याद रखो, इलेक्ट्रिकल के हो, ईसी के हो, अपने आप आपका लेफ्ट हैंड रूल हर जगह लग जाएगा आपसे। मैग्नेटिक फील्ड वांट टू किल यू। देख इस डायग्राम को देखो, इसको देख, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ रही है, मेरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ये करंट की डायरेक्शन है प्लस एक्स में, ऐसे उंगली बना और डायग्राम को देख सामने रख के ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द जेड डायरेक्शन वांट टू किल मी। एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ? करंट। तो ये थंब क्या डिनोट करेगा? थंब डिनोट करेगा फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। धोखे से भी राइट हैंड मत लगाना, राइट हैंड तेरे पास है ही नहीं, तो एक हाथ से है ही नहीं, है ना, राइट हैंड तेरे पास है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड वाला आदमी है। आर यू गेटिंग इट? अपंग में कैटेगरी में आता है, तो ये मान के चल, तो सीधा हाथ लगा दिया तो पाप है। तो लेफ्ट हैंड से देख, मैग्नेटिक फील्ड वांट टू किल यू, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है आपका? जेड डायरेक्शन में, ये जा रहा है आपका करंट की डायरेक्शन, और ये लग रहा है आपका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देख मतलब इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल होंगे, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ करंट, फोर्स क्या लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये थंब ऐसे मत कर देना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रही है मेरी स्क्रीन से, मैं पढ़ा रहा हूं, इमेजिन करो, या तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी स्क्रीन से बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, स्क्रीन के पैरेलल में एक्स डायरेक्शन में करंट, तो ऐसे अगर लगाओगे तुम, ऐसे लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, ऐसे देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है आपकी स्क्रीन से, ऐसे करके देखो, आप भी खड़े हो जाओ स्क्रीन के सामने, ऐसे करके देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, करंट एक्स डायरेक्शन में है, तो फोर्स लगेगा थंब से, तो थंब डिनोट फोर्स। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, थंब क्या करेगा? डिनोट, थंब जो है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, थंब फोर्स को डिनोट करेगा, फोर्स ऑन द पार्टिकल। मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर डिनोट करेगा किसको? करंट को। 4 फिंगर, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। अब लोग यार कहते हैं मदर फादर चाइल्ड है, मदर फादर चाइल्ड, सी से चाइल्ड से करंट, मदर से मैग्नेटिक फील्ड, फादर से फोर्स। अरे सीधा मैग्नेटिक फील्ड मारना चाहती है आपको, सीधा बंदूक बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड मार दिया, मैग्नेटिक फील्ड के बाद जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करंट, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रट्टा खत्म। अब
सपोज ये मान लो कोई सेमीकंडक्टर है आपका, एन टाइप, पी टाइप और इंट्रिंसिक कोई भी हो सकता है। लेट मैं एन टाइप मान लूं, इसको बोलूंगा मैं सरफेस 1, ऊपर वाले सरफेस को बोलूंगा, मान लो मैं इसको बोल दूं ये सरफेस 1 है और ये आपका सरफेस 2 है, सरफेस 2, और इसको बोल दिया अपर सरफेस को सरफेस 1। ओके, सरफेस 1 और सरफेस 2 माना। लेट कर लो ये लेट एन टाइप। एक्चुअल में तो आपने ये मान रहे हो ना, गलत मान रहे हो। एक्चुअल में तो एन टाइप, पी टाइप, इंट्रिंसिक को आइडेंटिफाई करने के लिए हॉल इफेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन समझाने के लिए सपोज मैंने एन टाइप माना। एन टाइप माना तो देखना ये मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में करंट। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है, एक करंट कैरिंग स्पेसिमेन है, करंट फ्लो हो रही है, हमने फ्लो कराई है करंट, बैटरी लगा के फ्लो कराई है हमने करंट। मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, ओके, दैट इज ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, करंट के आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। या ये आपका जो वायर है, आपका स्पेसिमेन है, उसकी लेंथ के पैरेलल में आपके अलोंग द लेंथ नहीं है, लेंथ के ट्रांसवर्स है। ओके, नाउ अब देख बेटा क्या होने वाला है। अब होने वाला ये कि मान लो ये अगर एन टाइप है तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो, और होल्स होते हैं माइनॉरिटी। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कैसा लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, हर चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड 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 फोर्स लगेगा। ये ले ऐसे लिया मैंने, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स QBB डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ये लगा चार्ज पार्टिकुलर फोर्स, ये ओके। होल्स बनाने की जरूरत नहीं है, एन टाइप है। अगर ऐसा लगेगा इलेक्ट्रॉन नीचे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, नीचे जा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, एक फोर्स लग रहा है F, यस और नो, F फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, दैट इज इंडिकेटिंग लॉरेंज फोर्स, ओके। अगर ऐसा होगा तो सरफेस 2 कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड, और सरफेस 1 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। अगर ऐसा हुआ, चार्ज का सेपरेशन हुआ, तो यहां पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नथिंग बट यहां पर डेवलप हो जाएगा आपका ये एक वोल्टेज, जिसको बोलूंगा मैं होल वोल्टेज, या मैं बोलूं क्या डेवलप हो जाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, जिसको बोलूंगा मैं हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड EH। सो BH डेवलप होगा या EH डेवलप होगा। मतलब क्या हुआ? हमने एक स्पेसिमेन लिया, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया या बैटरी लगाई या करंट फ्लो कराया, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड हमने उसमें अप्लाई किया। तो हमने देखा कि इसकी वजह से उसमें जो चार्ज पार्टिकल है उन पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और चार्ज के सेपरेशन की वजह से उस स्पेसिमेन के दो सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इस डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड या हॉल वोल्टेज। क्या? हॉल वोल्टेज, और इसको बोलेंगे EH को हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो, यस और नो, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। स्क्रू रूल्स भी लगा सकते हो, स्क्रू रूल्स लगा सकते हो आप, ठीक है, उससे कर सकते हो। सो EH आपका हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, VH इज हॉल वोल्टेज, इसकी यूनिट वोल्ट होगी, इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर लेंथ, ओके। तो EH क्या आ जाएगा? EH किसके बीच में? ये D लेंथ है और ये VH है, तो VH बाई D कर सकता हूं मैं से, वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब देखना, अब मैं इस VH को बोलूं, ठीक है, तो इस VH का आंसर आएगा, VH का आंसर अगर डेरिवेशन करना चाहे हम डेरिवेशन कर लेंगे बाद में, BI अपॉन रो W, BI अपॉन रो W, वेयर B is मैग्नेटिक फील्ड, किसमें? वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। I इज द करंट, जो हमने करंट फ्लो कराई थी, इसमें करंट फ्लोइंग इसमें जो हो रही होगी। रो, यहां पर रो रेजिस्टिविटी नहीं है, रो इज
चार्ज डेंसिटी हियर, नॉट रेजिस्टिविटी, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मीन कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब चार्ज डेंसिटी क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए n इंटू ई, होल्स के लिए p इंटू ई। आर यू गेटिंग इट? चार्ज डेंसिटी। एंड w क्या है इसकी? विथ, ओके, विथ ऑफ द डिवाइस, ओके, विथ ऑफ द स्पेसिमेन। मतलब यहां पर देखने वाली बात है, हाँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बात बराबर। मतलब इसमें देख जो VH आ रहा है ना, VH अक्रॉस द D है, अक्रॉस द D है ना VH, VH इज, हाँ सेंटीमीटर में ले ले यार, यस, मीटर पर सेंटीमीटर ले, ये वेबर पर यूनिट एरिया, ओके। नाउ देख VH और EH किसके अलोंग है? अलोंग द D है ना, अलोंग द D है ना VH और EH, VH और EH अलोंग द D है ना, यस। तो D के अलोंग है ना, जिसके अलोंग है ना VH EH, वो डायमेंशन मिस है इसमें, देख वो डायमेंशन मिस है। उसके अलावा जो दूसरी डायमेंशन है वो इसमें आई है, BI अपॉन रो W। मतलब जिसके अक्रॉस आया है, जिस लेंथ के अक्रॉस, जिस डायमेंशन के अक्रॉस आया D को इग्नोर कर, W बचा रह गया, लेंथ को इग्नोर कर, मतलब लेंथ को इग्नोर कर, उस डायमेंशन जिसके अक्रॉस VH आया उसको इग्नोर कर, तीसरी डायमेंशन है उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं एक एग्जांपल लेकर बता देता हूं आपको कि मान लो मैं डायमेंशन ऐसे ले लूं, इसकी डायमेंशन मैंने ऐसे ली होती, मान लो, समझना बात को, मैंने ऐसे ली होती इसकी डायमेंशन, ओके, ऐसे लिया होता मैंने, ये लिख दिया होता मैंने W, ये लिख दिया होता मैंने D, ये लिख दिया होता मैंने लेंथ, और Z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता BZ, X डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता IX, ओके, ऐसा। तो इसका जो VH आता, इसका जो VH आता, उस VH का एक्सप्रेशन क्या लिखता मैं? अगेन VH कैसा आता है यहाँ, प्लस माइनस, ये VH आता आपका, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, करंट ऐसा X में, फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, ये करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और ये फोर्स। तो अब इसमें क्या होता, VH आ रहा है W के अलोंग, W को कैंसिल कर, बचा रह गया D, तो BI अपॉन रो D आता है इसका आंसर, BI अपॉन रो D आता है इसका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? VH की यूनिट वोल्ट होगी, नो डाउट। अब देख ये भी वोल्ट होगी, ये समझा दिया मैंने आपको। अब समझ बेटा बात को समझ। व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स? व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स? जो लॉरेंज फोर्स लग रहा होता है, वो लॉरेंज फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू Q V क्रॉस B, yes or no? Q into V क्रॉस B, V is the drift velocity, V is nothing but जो चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट हो रहे हैं आपके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड B is मैग्नेटिक फील्ड। yes or no? तो Q into V क्रॉस B, ठीक है। तो इसको अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट को खोल दूं तो क्या आ जाएगा? QVB sin theta, and this force will be maximum, that is QVB if drift velocity and magnetic fields are having 90 degree angle. If theta is 90 degree, what is the theta? Theta is nothing but between what? थीटा किस किस के बीच में है? ये एंगल जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हाँ, ऑर्थोगोनल, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन के अलोंग, और मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तभी ये फोर्स मैक्सिमम होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को जेड डायरेक्शन में ना लेकर एक्स और जेड के बीच में कहीं पर ले लेता तो एंगल 45 डिग्री होता, तो फोर्स इतना ज्यादा नहीं होता आपका। सो दिस इज द फोर्स, ओके। सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, QVB मैक्सिमम, ओके। B इज मैग्नेटिक फील्ड, V इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसे लिख दिया मैं, चल समझाने के लिए। तो BI अपॉन रो D आया आपका, ये जस्ट मैं बता दूंगा डेरिवेशन कैसे करना है आपको। तो मैंने इसमें एन टाइप पहले से ही मांग लिया था, मैंने एन टाइप इसको पहले से ही मान लिया था। अदरवाइज ये तो एक्चुअली आइडेंटिफाई करने का काम आएगा कि सेमीकंडक्टर एन टाइप है कि पी टाइप है कि इंट्रिंसिक है। तो मैं समझाने के लिए उसे एन टाइप मान लिया कि जिससे भाई एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड जाएंगे, नीचे की प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी, ऊपर की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी। नाउ अगर मैं एग्जांपल ले लूं, इसी में एग्जांपल ले लूं मैं कि अगर वो सपोज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता, सेम एग्जांपल चल रहा है, अगर वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता तो क्या होता? देख बेटा, इंट्रिंसिक होता तो ये एक्स डायरेक्शन में IX, ये करंट फ्लो कराई मैंने,
ये करंट कौन फ्लो करा रहा है? हम फ्लो करा रहे हैं बेटा। ओके, ये जेड डायरेक्शन में बी जेड, लिखने को बी लिख दिया करूंगा, जेड डायरेक्शन में बी है। मैग्नेटिक फील्ड करंट, अब चार्ज पार्टिकल का फोर्स कैसा लगेगा? डाउनवर्ड। ये इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये होल्स भी हैं। इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन होल्स बराबर होते हैं, दोनों पर फोर्स नीचे की साइड लगेगा, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स सेम डायरेक्शन में। ओके, ये फोर्स लगा आपका, फोर्स लगा। तो ये वाली जो प्लेट है इसको मैं बोल रहा था फर्स्ट सरफेस, इसको बोल रहा था मैं सेकंड सरफेस। अब देख, सेकंड सरफेस पर इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, होल्स भी आ रहे हैं। तो अगर मैं इसका VH बोलूं, जो VH डेवलप होने वाला है इसका VH, वो VH कितना होगा बताओ? VH क्या होगा बेटा इसका बताओ? इंट्रिंसिक का VH, इलेक्ट्रॉन भी नीचे आ रहे हैं, होल्स भी आ रहे हैं, लगभग जीरो। VH अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? जीरो। अगर VH स्मॉल मिल जाए आपको, VH स्मॉल मिल जाए, जीरो मिल जाए, समझ जाना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। मैं अप्रोक्सीमेटली जीरो क्यों बोल रहा हूं? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन थोड़े जल्दी पहुंच जाएंगे, तो नीचे की सरफेस थोड़ा नेगेटिव दिख रहा होगा, है ना? स्मॉल नेगेटिव होगी सेकंड वाली, और फर्स्ट वाली स्मॉल पॉजिटिव होगी, वेरी स्मॉल दिख रहा होगा आपको, या अप्रोक्सीमेटली जीरो दिख रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन सेंसिटिविटी ऑफ मल्टीमीटर। ओके, मल्टीमीटर से मेजर कर रहे होगे आप ये, तो जीरो के आसपास दिख रहा होगा आपको, तो आप समझ जाओ जीरो के आसपास हो तो इंट्रिंसिक है। सेकंड, अगर ये पी टाइप होता, प्राइवेट इंजीनियर आ गया, पी टाइप, अगर ये पी टाइप होता, बाकी लोग कहां गए भाई? आज कम से दिख रहे हैं, सबके नेट खत्म हो गए क्या? ये अगर पी टाइप होता तो क्या होता? सब है, जिंदा है सब, सब जिंदा है। ओके, सब जिंदा है। ये IX और ये BZ। ओके, ये मान लो पी टाइप है, तो ये होल्स बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, होल्स पर फोर्स लगेगा, मेजॉरिटी कैरियर है, इलेक्ट्रॉन तो ना के बराबर है इसमें, तो सरफेस 1 क्या हो जाएगा और सरफेस 2 क्या हो जाएगा? सरफेस 1 एंड सरफेस 2 की बात करूं, सरफेस 1 क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, और सरफेस 2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो अब BH कैसा आ रहा होगा? देख, ये VH आ गया, यस और नो, ऐसे माइनस प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाएगा आपका? EH बोल दूं मैं, डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, EH ऐसा आ जाएगा आपका। आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट इज द पॉइंट इन दिस? We can identify whether semiconductor is p type, n type, or intrinsic. If VH is zero, semiconductor is intrinsic. Now you know very well, अगर मैंने स्पेसिमेन रखा, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया है मैंने, यस और नो, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया है मैंने, और एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया है, तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। अगर फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो अगर नीचे की प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई, इसका मतलब एन टाइप है वो, इसका मतलब एन टाइप है, क्योंकि नीचे साइड इलेक्ट्रॉन जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो वो एन टाइप बन गया। नीचे की प्लेट नेगेटिव, ऊपर की प्लेट पॉजिटिव, एन टाइप। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये आपका करंट, और ये फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पर। मान लो पी टाइप है, तो होल्स नीचे जा रहे होंगे, नीचे की प्लेट पॉजिटिव बनेगी, ऊपर की प्लेट नेगेटिव बनेगी। अगर आपकी ऊपर की प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल है, नीचे की प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल, समझ जाना पी टाइप है। और BH अगर जीरो के आसपास आ रहा है, तो समझ जाना इंट्रिंसिक है। सो यू कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज एन टाइप, पी टाइप और इंट्रिंसिक। सो हॉल इफेक्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। आप मार्केट से खरीद के लेकर आए, एन टाइप है कि पी टाइप है कि इंट्रिंसिक है, यू कैन आइडेंटिफाई। ओके, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर? यस। तो अब सर ये समझाने के लिए मैंने इसको एन टाइप मान लिया था, समझाने के लिए, अदरवाइज हम तो पता खुद करेंगे कि ये एन टाइप है कि इंट्रिंसिक है कि पी टाइप है, वो तो समझाने के लिए ले लिया मैंने। आर यू गेटिंग इट नाउ? तो BH इक्वल टू BI अपॉन रो W। चलो अब मैं बात करता हूं इसका एप्लीकेशन क्या होगी इसका। ठीक है, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की बात, ओके, तो फिर मैंने एप्लीकेशन बताता हूं पहले, फिर बाद में। हमेशा एक्स एक्सिस पर ही देखना है। अरे किधर भी रख लेना, तो तेरी मर्जी है। जेड डायरेक्शन में करंट फ्लो करा, एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रख, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और फिर जेड डायरेक्शन में तूने करंट ले लिया, फोर्स उस हिसाब से ले ले। एक्स वाई जेड तीन डायमेंशन, एक्स वाई जेड एंटी क्लॉकवाइज रूल्स पता होना चाहिए। एक्स वाई जेड प्लेस करो उसको,
मान लो मैं ऐसे ले लेता है इसको, ये समझ, भावनाओं को समझ। ये मान लो x, ये y और z। मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहां ले ली मैंने, ओके, करंट यहां ले ली मैंने। तो अब कैसे करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड और वो करंट, करंट की डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, बिल्कुल। ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फिर फोर्स ऐसा लगेगा। आर यू गेटिंग इट? वो तो मैंने उसके लिए बता दिया मैंने। यस और नो? तो मतलब क्या तेरा ऐसे रखना है तेरे को, मतलब तेरे को ये मैग्नेटिक फील्ड जेड में, ओके, सॉरी बाई में, बाई बाहर को निकल रहा है मेरा, एक्स बाई जेड, और करंट ऊपर को है, तो ऐसे करना पड़ेगा तुझे, ऐसे। आर यू गेटिंग इट? और फिर उसके साथ देखना पड़ेगा तुझे पूरा का पूरा, तो हाथ पैर टेढ़े करने पड़ेंगे तुझे, ओके। सही में आया? ये ऐसे, ये मेरी उंगली, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये चलो, नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं आएगा BH। मैंने ऐसा नहीं बोला कि BH पॉजिटिव होता है P टाइप के लिए, BH नेगेटिव होता है N टाइप के लिए, ऐसा मैंने बोला ही नहीं है। ये तो आपके मेजरमेंट पे डिपेंड करता है ना। मल्टीमीटर की पिन उल्टी लगा दे तो, मल्टीमीटर की पिन उल्टी लगा दे तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव देखेगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव देखेगा। समझे बात को? थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। चलो, सही में आया बात? मल्टीमीटर की पिन उल्टी सीधी लगाएगा तो ऊपर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा दिया तो तेरे को BH पॉजिटिव नेगेटिव दिखने लगेगा। जीरो देखा तो परफेक्टली इंट्रिंसिक। फिर आप दिमाग लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, करंट एक्स में है, तो थोड़ा आसान हो रहा है इसको हाथ को मोड़ना, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। गांव वाले ने लिखवा दिया था ऐसा, ओ माय गॉड, ओके। BH पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, किस गांव वाले ने बोल दिया पॉजिटिव? अब एक बात देख भाई, ये डिपेंड करेगा हाउ यू आर कनेक्टिंग द पिन ऑफ द मल्टीमीटर। उस गांव वाले को पकड़े पत्थर मारना, ऐसा पत्थर मारना, लोग खींच के बोलना रैप, उसके बोलना एक बात था, मैं मल्टीमीटर उल्टा लगाऊंगा तो कैसा फील होगा, है ना। तो ऐसी बातें क्यों कर देते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। लिखाने के चक्कर में थ्योरी लिखाई थी सर ने, बच्चे पता कैसे बोलते हैं, सर ने खूब थ्योरी लिखाई थी, खूब पॉइंट्स लिखाए थे। अरे भैया उसने बेवकूफ बना दिया, काट दिया, ठीक है। चलो, हाँ समझ गया मैं, ठीक है। वो समझ के फीलिंग से समझते नहीं है। मोस्टली टीचरों ने रट लिया है सब्जेक्ट को, रट रट के लिखा देते हैं, और जो दूसरों ने लिखा है कॉपी पेस्ट कर लिया, किसने किस सेंस में लिखा है कुछ पता ही नहीं है। चलो एप्लीकेशन, पहला पॉइंट, हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि इस सेटअप में, इन दिस सेटअप, इफ सरफेस 1 इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सरफेस 2, देन सेमीकंडक्टर इज, तब बोलोगे एन टाइप। या in this setup, if we are measuring VH like this, surface 1 is connected at positive terminal of the multimeter and surface 2 is connected at negative terminal of the multimeter, then in this setup what is the type of semiconductor? ठीक है। चलो बेटा अब देखते हैं एप्लीकेशन। फर्स्ट, VH इक्वल टू BI अपॉन रो W, रो यहां पर चार्ज डेंसिटी है W। अब बेटा खुद बता, W तेरे को पता है कि नहीं पता है? W तो ये पता ही होगा, सेमीकंडक्टर टुकड़ा तू है, स्केल से मेजर कर ले कितना है W, स्केल से मेजर कर ले, W तो ये पता है। करंट तूने लगाई है, करंट तूने मत लगाई है, मतलब लेंथ तुझे पता है, लेंथ कितना है। बैटरी तूने लगाई है, तुझे पता तो है कितनी बैटरी कितनी करंट, मल्टीमीटर से मेजर कर ले कितनी करंट फ्लो कराई है तूने, 1 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, करंट तुझे पता है। मैग्नेटिक फील्ड भी तूने ही लगाई है तो तुझे पता ही होगा। तो क्या मिल गया इससे, क्या मिल गया? BH तो काउंट ही कर रहा है, BH तो मेजर ही कर रहा है ना तो मल्टीमीटर से, तो तूने BH मेजर किया 2 वोल्ट आया, B तूने लगाई, I तूने लगाई, W डायमेंशन तुझे पता है, तो तू क्या कैलकुलेट कर लेगा? रो कैलकुलेट कर लेगा। रो का मतलब चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट हो गई, तो कैलकुलेट चार्ज डेंसिटी, ओके। सो रो इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ही होगा इन द एन टाइप, और P टाइप में क्या होगा? P इंटू E होगा। तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? रो आ गया, एन टाइप में एन ई के बराबर होगा, चार्ज डेंसिटी होल्स माइनॉट टी, उस सेंस में बोल दूं तो हम क्या निकाल सकते हैं? ई तो पता ही है हमें, रो पता चल गया, तो आप क्या निकाल सकते हो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। तो पहला वी कैन कैलकुलेट, फाइंड आउट व्हाट concentration of charge carrier. We can calculate concentration of charge carrier. Yes, yes or no? To calculate concentration of charge carrier,
कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चला आगे सेकंड, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एन क्यू म्यू एन, एन टाइप में, पी टाइप में एन क्यू म्यू पी, माइनॉरिटी को जस्ट निगलेक्ट करो, वो तो बढ़िया आराम से, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू एन क्यू, या ऐसे लिख दूं एन ई म्यू, एन ई क्या होता है, चार्ज डेंसिटी रो इंटू म्यू, म्यू इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा बाई रो, यस और नो, सिग्मा बाई रो, आर यू गेटिंग इट। अरे यार इससे पहले मैं एक चीज डिफाइन करना चाहता था, चलो इससे पहले एप्लीकेशन से पहले मैं एक चीज डिफाइन कर दूं, भूल गया मैं। चलो यहाँ पेज ऐड कर लिया मैंने इसके बाद, और फिर इसके बाद एप्लीकेशन में दोबारा आऊंगा मैं डिफाइन करने वाला हूं हॉल कोफिशिएंट, हॉल कोफिशिएंट, पहले उसको डिफाइन कर दूं जिससे मैं उसके फॉर्म में भी लिख दूंगा मैं। हॉल कोफिशिएंट आर एच, हॉल कोफिशिएंट क्या होता है, आर एच, इसको डिफाइन कर दूं मैं पहले। हॉल कोफिशिएंट होता है हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट ऑफ applied current density, all electric field per unit of applied current density and per unit of applied magnetic field। मतलब हॉल कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ, हॉल कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डेवलप हुआ, जो आपका EH आ रहा है ना, जो आपका हॉल इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, वो कितनी हुई, किसकी वजह से, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई और कितनी करंट डेंसिटी आपने लगाई। मीनिंग इज दैट हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेट डेवलप्ड ड्यू टू पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइड करंट डेंसिटी, दैट इज EH upon JB, EH upon JB, यही हुआ इसका मीनिंग, RH इक्वल टू EH अपॉन JB। इसको सॉल्व करूंगा, अभी सॉल्व करूंगा तो RH इक्वल टू 1 अपॉन रो भी आएगा अभी, वेयर रो इज चार्ज डेंसिटी। कैसे आएगा देखते हैं, रो H, RH इक्वल टू हॉल कोफिशिएंट इक्वल टू 1 अपॉन रो, इसलिए RH की यूनिट क्या हो जाएगी, RH की यूनिट, रो की यूनिट क्या होती है, कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय कूलम। आर यू गेटिंग इट। नाउ मैं नेक्स्ट पेज और ऐड कर लूं इसमें, ठीक है। तो अब इसको मैं डिफाइन करने वाला हूं, 1 अपॉन रो कैसे आएगा, EH क्या होगा देख बेटा, RH इक्वल टू लिखूं मैं, EH इक्वल टू क्या होगा बेटा, VH अपॉन D, देख इस एप्लीकेशन में चल रहा हूं, इसमें चल रहा हूं, VH अपॉन D इज EH, लिख दूं BH इक्वल टू VH अपॉन D, ये लिख दिया BH अपॉन D अपॉन JB, ठीक है। VH इक्वल टू क्या है, VH इक्वल टू BI अपॉन रो W, ऐसा नो, या इसको मैं अभी ऐसे लिख दूं, ये क्या हो जाएगा, VH अपॉन JDB। VH इक्वल टू क्या है, BI अपॉन रो W अपॉन JDB, क्या जाएगा, BI अपॉन रो W JDB, B से B कैंसिल, I अपॉन, देखो ये RH इक्वल टू क्या आ जाएगा, I अपॉन रो W JD, W इंटू D क्या होगा, W इंटू D क्या होगा, एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, W इंटू D क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसा नो, ये आ गया I अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया A रो J, I अपॉन A क्या होगा, करंट डेंसिटी J, ठीक है, अपॉन I अपॉन A इक्वल टू J रो J से J कैंसिल, 1 अपॉन रो आ गया। तो RH इक्वल टू EH अपॉन JB होता है, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन रो, दैट इज वेयर रो इज चार्ज डेंसिटी।
So rho is charge density, hence its unit is centimeter cube by coulomb या meter cube by coulomb. Are you getting it? ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आ गया था मैं, अब एप्लीकेशन चल रहा था VH इक्वल टू BI अपॉन रो W. तो RH डिफाइन कर दिया, होल कोएफिशिएंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड अपॉन JB, जो आपने अप्लाई किया वो J अप्लाई किया, B अप्लाई किया. BH इक्वल टू BI अपॉन रो W. W आपको पता है, I आप फ्लो करा रहे हो आपको पता है, B आपने अप्लाई किया पता है, तो VH आपने कैलकुलेट किया निकाला हॉल इफेक्ट के थ्रू, तो आप रो पता चल जाएगा. रो मतलब चार्ज डेंसिटी मतलब कैरियर कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल लोगे. फिर चला मैं सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू होता है, या एन ई इंटू म्यू बोल दूं, या रो इंटू म्यू. तो म्यू इक्वल टू सिग्मा बाई रो या सिग्मा इंटू आर एच. अब आर एच तो आपने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, आर एच इक्वल टू 1/, रो कैलकुलेट कर लिया तो आर एच कैलकुलेट हो गया, रो आ गया. इसका मतलब क्या है, आर एच भी आपका आ गया, रो आ गया तो आर एच आ गया आपका. यस और नो? रो आ गया तो आर एच भी आ गया, तो आर एच पता है. अब अननोन कौन कौन बचे रह गए? अब सिग्मा बचा रह गया, सिग्मा की जिंदगी बर्बाद. और सिग्मा की अगर म्यू पता है तो सिग्मा मिल जाएगा. कंडक्टिविटी पता है तो म्यू मिल जाएगा, ये सोच रहे हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है. हम दोनों पता कर लेंगे इंडिविजुअली. क्यों कर लेंगे दोनों को? देखो म्यू पता है तो सिग्मा मिल जाएगा. आर एच आपका नोन है, सिग्मा और म्यू फंस गए हमारे. एक पता चल जाए दूसरा मिल जाएगा. देख बेटा, सिग्मा क्या होता है आपका, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई. ओके, ये I की बात करूं, ये करंट फ्लो हो रही है जो X डायरेक्शन में, IX क्या होगी, कैसे आ रही होगी IX? आपने बैटरी लगाई होगी, लेंथ L है, IX आपने तो फ्लो कराया, करंट कैसे फ्लो कराते हो किसी मटेरियल में? बैटरी लगाई होगी आपने, लेंथ L है, IX क्या आ रहा होगा, ड्रिप करंट होगा. मान लो N टाइप है, मान लो N टाइप के हिसाब से सॉल्व कर दूं मैं. तो N Q म्यू इंटू E इंटू ए, यही चल रहा होगा. N Q म्यू इंटू E इंटू ए, यही चल रहा होगा. म्यू मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक दैट. और P वाला मैंने निगलेक्ट कर दिया N टाइप में. ओके, एप्रोक्सीमेशन में चल रहा है. अगर ये है आपका, तो मेरे को चाहिए म्यू मिल जाएगा तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी. देख म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, IX अपॉन म्यू इक्वल टू IX अपॉन N Q E इंटू ए. ये आ गया IX अपॉन N इंटू Q क्या है, चार्ज डेंसिटी इंटू E. अच्छा, E कौन सी है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, EX, X डायरेक्शन में जो आपने अप्लाई की है. हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये, आपने अप्लाई की है वो है ना ये, इंटू एरिया. अब देख, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया तुझे पता है पहले से ही, तुझे पता है. EX भी तुझे पता है. क्यों EX पता है तुझे? EX क्यों पता है तुझे? EX क्यों पता है भैया? EX कैसे पता है? अरे तेरे को लेंथ पता है, तूने वोल्टेज तूने लगाया है VX तूने वोल्टेज लगाया होगा ना, तूने तो वोल्टेज, एक लेंथ है, तूने वोल्टेज लगाया तो तेरे को पता है करंट कितनी फ्लो हो रही है, लेंथ कितनी है, वोल्टेज कितना लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. VH/D नहीं, VH/D तो आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो तो हमने अप्लाइड वाली है. EX ये अप्लाइड वाला चल रहा है, करंट X डायरेक्शन वाला चल रहा है. ये X डायरेक्शन में जो भी चीजें हैं वो हमने लगाई है. IX इक्वल टू N Q म्यू इंटू E इंटू X. EX इक्वल टू क्या होगा, X डायरेक्शन में लगाने वाला वोल्टेज लगाया होगा, VX/L. VX तूने लगाया है, L तुझे पता है, EX तुझे पता है, EX पता है, ये पता है, करंट फ्लो कर रही है वो पता है. रो तू कैलकुलेट कर चुका था पहले ही, तो तेरे को क्या मिल गया, आहा तूने म्यू फाइंड कर लिया, तो मोबिलिटी फाइंड आउट हो गई. मोबिलिटी मिल गया तो क्या मिल जाएगा, कंडक्टिव मिल जाएगा. EX में कैसे, क्या EX में कैसे? अरे यार पागल हो तुम यार, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं, एक्सटर्नल है भाई वो. EX मतलब X डायरेक्शन में लगाई है, EX X डायरेक्शन में नहीं लगाई हमने. अरे यार कैसे लगाया हो, करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा पागल आदमी. ये करंट कैरिंग वायर है. अरे करंट आई कहां से होगी उसमें, आपने लगाया होगा ना, एक वोल्टेज आपने लगाया है भैया. आर यू गेटिंग इट? तभी तो IX आ रहा होगा. ये IX तूने फ्लो कराया, कैसे फ्लो कराया, ये वोल्टेज लगाया तूने VX, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है EX. आर यू गेटिंग इट? ये EX VX IX X डायरेक्शन में लगाई हुई चीजें हैं, Z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई है. बाई डायरेक्शन में आने वाला इफेक्ट जो है ना वो है हॉल इफेक्ट. ये हमने लगाया है, एक्सटर्नल लगाया है, X डायरेक्शन में लगाया है. आर यू गेटिंग? X डायरेक्शन में करंट इज फ्लोइंग, करंट डेंसिटी इज फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, वोल्टेज इज देयर, दैट वी हैव अप्लाइड. Z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है पहले से कि हमने क्या लगाया है.
अब वो बाई डायरेक्शन में जो आ रहा है वो इफेक्ट है, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम। आर यू गेटिंग इट? बाई डायरेक्शन में जो चीज आ रही है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज ई बाई, दैट इज ई एच। हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट बाई डायरेक्शन में आने वाली चीजें। तो ई एक्स तुझे पता है, वी एक्स बाई एल से ई एक्स पता है, ये पता है, एक्स पता है, रो तुझे पता है पहले से ही, तो मोबिलिटी पता चल गई। मोबिलिटी पता चल गई तेरे को, तो तेरा कंडक्टिविटी आ जाएगा। तो मोबिलिटी कैलकुलेट कर ली तूने, तो कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू क्या है? सिग्मा इक्वल टू म्यू बाई आर एच। आर एच तेरे को पहले से कैलकुलेट कर चुका था, आर एच कैलकुलेट है, म्यू कैलकुलेट है, तो सिग्मा कैलकुलेट कर लेगा। तो मीनिंग इज दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड क्या फाइंड आउट कर सकते हो? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहां पे लिख देता साथ ही साथ, कौन सा? क्या कर सकते हो? टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये भी आइडेंटिफाई कर चुके थे हम कि एन टाइप है कि पी टाइप है कि इंट्रिंसिक है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी प्लेट पॉजिटिव है। नाउ क्या कर सकते हो आप? टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट कर सकते हो? टू कैलकुलेट मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। अब इसमें जो मोबिलिटी आई है ना, वो कौन सी मोबिलिटी है बेटा? मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल की कि माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल की? बता जल्दी से। मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल की, माइनॉरिटी? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की, पी टाइप में होल्स की। मतलब ये मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी दे रहा है, मतलब मोबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल। ओके, ये मोबिलिटी जो है ना वो मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल की है, उसे फाइंड आउट कर लिया। तो फिर माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल की कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट है, हैनिन एंड शॉकली एक्सपेरिमेंट। हैनिन एंड शॉकली एक्सपेरिमेंट है ना, टू कैलकुलेट, ये टू फाइंड आउट मोबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, मोबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। शॉकली एक्सपेरिमेंट, हैनी की स्पेलिंग याद नहीं है मुझे, एंड शॉकली एक्सपेरिमेंट is used, Hannin and Shockley, Hannin and Shockley experiment is used। ओके, यहां तक आ गए हम। क्या आ गया एप्लीकेशन में? एक एन टाइप, पी टाइप, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं हम, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डिफाइन कर सकते हैं, म्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा निकाल सकते हैं, मोबिलिटी निकाल दी हमने। नाउ आगे चलते हैं कि भैया वी एच इक्वल टू बी आई अपॉन रो डब्ल्यू कैसे आया? वी एच इक्वल टू बी आई अपॉन रो डब्ल्यू कैसे आया? नाउ डेरिवेशन, हाउ डेरिवेशन करते हैं इसका। वो क्या रहा होगा बेटा इसमें, कैसे करेंगे? देख बेटा आप ध्यान से सुन, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी, ये करंट था, चार्ज पार्टिकल पर नीचे फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से ये फोर्स जो लग रहा है इसको बोल रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स की वजह से वो नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था। अब देख इसमें डेवलप हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपका सेपरेट, चार्ज पार्टिकल आपके नीचे जा रहे हैं तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई ई एच, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, ये वापस इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा, वापस इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा। यस और नो? हाँ, लॉरेंज फोर्स था वो, ये मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है, लॉरेंज फोर्स जो लग रहा है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को नीचे भेज रहा है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वापस इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेकर आएगी और इक्विलिब्रियम में क्या करेगी? उसको वापस से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी। मतलब एट इक्विलिब्रियम अगर मैं कंडीशन देखूं, मतलब ये होल वोल्टेज जो दिखता है ना, मुझे थोड़ी देर के लिए दिखता है, उसके बाद गायब हो जाता है आपका। ये मीनिंग इज दैट फिर गायब हो जाता है, फिर पैदा होता है। मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे गए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई डाउनवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वापस आपका इसको ऊपर बुलाएगी, यस और नो? ऊपर बुलाएगी, जिसकी वजह से फाइनली क्या हो रहा होगा? मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुई है उसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा, वो इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है क्यू वी बी साइन थीटा, जो कि मैक्सिमम है क्यू वी बी, वो इक्वल हो रहा होगा इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी वजह से? ई एच की वजह से, दैट इज एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। मतलब Q इंटू ई एच वाला जो फोर्स लग रहा होगा वापस इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा। तो मैं बोल सकता हूं क्या एट इक्विलिब्रियम, नो,
एट इक्विलिब्रियम, क्यों पसंद नहीं आ रहा क्या छोटा बीम? नहीं पढ़ाओ तो बच्चे बोलते हैं हॉल इफेक्ट नहीं पढ़ाया, पढ़ा दो तो सर यही चलेगा क्या? एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम लॉरेंज फोर्स and force due to Hall electric field is equal, मतलब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीचे जा रहा है, वो लॉरेंज फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, वापस क्या होगा? ठीक है, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर आएगा। सो एट इक्विलिब्रियम लॉरेंज फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल, यस और नो? मतलब हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड उनको वापस लाने की कोशिश करेगा, मतलब क्या होगा? हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या लग रहा होगा? E इंटू ई एच, Q इंटू ई एच इक्वल टू क्या आ रहा होगा? हाँ, गेट डीएससी दोनों के लिए QVB, यही है ना QVB, या Q कर देता हूं, ले Q लिख लेता हूं, Q से अच्छा लगता है तुम्हें, लो QVB sin थीटा, where V is the drift velocity, यही। तो यहां से क्या आ गया? EH इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD इंटू B, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और चार्ज पार्टिकल इन द एक्स डायरेक्शन। जो हमने अप्लाइड लगाई है इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड करंट है, उसकी वजह से आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD। ये क्या होगा? VH बाई D इक्वल टू VD इंटू B, सो VH इक्वल टू ये आएगा DBVD। ओके, यहां तक आ गए? अब कोई बोले तो ये हो गया। अब BI अपॉन रो W में पहुंचना है आपको, मतलब करंट के फॉर्म में पहुंचना है आपको। I VD पता है तो I का देख क्या होगा? अब देख आपको करंट I, J इक्वल टू क्या होता है आपका? I अपॉन ए IX, JX को बोल दूं मैं, IX आपकी करंट है, एरिया क्या है? W इंटू डी है, यस और नो? IX इक्वल W इंटू डी। IX क्या होगा? करंट IX, करंट IX क्या होगा? JX इक्वल टू, अरे यार IX इक्वल टू क्या होगा? मान लो N टाइप के चल रहा हूं मैं, N Q म्यू इंटू E अपॉन W इंटू डी। N Q ये VD, ये बोलता था डेरिवेशन करा दो, ये डोनाल्ड ट्रम्प। ले JX इक्वल टू क्या होगा तेरा? JX इक्वल टू ये आ गया NQ VD अपॉन W इंटू डी। तो यहां से VD इक्वल टू क्या आ जाएगा? W इंटू डी अपॉन NQ इंटू JX। ओके, यस और नो? क्या हो गया? एरिया भी कहाँ गलत कर दिया है ना? इन IX, JX इक्वल टू IX अपॉन ए, सही तो लिखा है, IX अपॉन WD NQ, ओ हो IX अपॉन WD। ओके, तो ये सीधा हो जाएगा ना, IX अपॉन WD, NEVD हो जाएगा अकेला, WD नहीं आएगा। एरिया से एरिया कैंसिल, NQVD हो जाएगा J। ओके, गलत लिख दिया मैंने। सो यहां से VD इक्वल टू आ जाएगा JX अपॉन NQ। ओके, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं सही लिखा है, कहीं पर भी ऐसा क्रॉस बॉक्स नहीं बना है, तुम्हारे में ही दिख रहा है। JX अपॉन N इंटू ई, JX इक्वल टू क्या होगा? JX इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंटू EX, ये आ जाएगा। गलत हो रहा है यार, गलत हो रहा है कुछ, लेट मी चेक, सिंपल वे में हो जाएगा। रिफ्रेश करो तुम लोग, रिफ्रेश करो, वहां गड़बड़ हो रही है।
ओके, ये हो गया सिंपल। देखो अब सही है, वो क्रॉस तो नहीं आ रहा अब तुम्हारा, क्रॉस तो नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रम्प, यहां से देख लो, इन दोनों को बराबर कर दो, ये और ये। ओके, तो यहां से बी डी इक्वल टू आ जाएगा आई एक्स अपॉन एन क्यू डब्ल्यू डी, ठीक है। यह आ जाएगा आई एक्स अपॉन एन क्यू होगा रो इंटू डब्ल्यू डी। ओके, ये आ गया आई एक्स, बी डी आ गया। अब देख यहां से वी एच इक्वल टू क्या था तेरा, वी एच इक्वल टू डी बी वी डी, और इनको डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो। नहीं ये बोलने लगता सर डायरेक्ट क्यों लिख दिया, एक आध महीने का करा दूं, डेरिवेशन कितने बेकार लगते हैं मुझे भी। अब डी से डी कैंसिल, क्या आ गया ये बी आई एक्स बी आई अपॉन रो डब्ल्यू, या वी एच इक्वल टू ये आ गया बी इंटू आई अपॉन रो इंटू डब्ल्यू, ये आ गया। ले, आर यू गेटिंग इट? ये आ गया वी एच का एक्सप्रेशन, बी आई अपॉन रो डब्ल्यू आ गया, सबका आ गया ये। चल आगे चलते हैं, नई चीज बताता हूं, एक और नई, हॉल एंगल। हॉल एंगल, हॉल एंगल क्या होगा? हॉल एंगल का मतलब क्या, देख एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपने एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपकी एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख लेना डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बी आई अपॉन रो डब्ल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला, ध्यान देखो। हॉल कोफिशिएंट का रखो आर एच इक्वल टू 1 रो या ई एच अपॉन जे बी। ओके चलो, हॉल एंगल का मतलब क्या होता है, अब समझना बेटा। एक्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, फाइनली बाई डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है, ये अप्लाइड है, ये ई एक्स है, ये अप्लाइड है, और ये आई है तेरी हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एच। तो इलेक्ट्रॉन पर या होल्स पर किसी पार्टिकल पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं हॉल एंगल, ठीक है। तो ये लिखने वाला हूं, ठीक है। द एंगल मेड बाय resultant electric field with applied electric field, meaning is that ये आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी एक्स डायरेक्शन में, ई अप्लाइड, या इसे मैं ई एक्स बोल दूं, और बाई डायरेक्शन में आया आपका, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया ई एच, ये आया हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऐसा कहीं होगा रिजल्टेंट डायरेक्शन में, क्या आएगा ई रिजल्टेंट, यस और नो। ये रिजल्टेंट फील्ड जो एंगल बनाएगी थीटा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हॉल एंगल। एंड टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, यहां से टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, लंब बटे आधार ई एच अपॉन ई एक्स, ई एच अपॉन ई एक्स। दैट एंगल थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ई एच अपॉन ई एक्स, यस और नो। अगर इसको कैलकुलेट कर दूं मैं, अब डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, पता है डेरिवेशन परेशान हो जाते हो। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स में लिख देता हूं डायरेक्टली, क्या आएगा, टेन इनवर्स सिग्मा बी आर एच, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, मैंने क्या पढ़ाया था, सिग्मा इंटू आर एच क्या था, म्यू, सिग्मा इंटू आर एच म्यू था, देखो म्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू आर एच, ये आ गया म्यू बी, दिस इज हॉल एंगल, दिस इज हॉल एंगल। सर ई एच और ई एक्स के बीच में तो हमेशा ही 90 डिग्री एंगल होगा। अरे क्यों होगा, डिपेंड करेगा, अगर बी जेड
और आई एक्स 90 डिग्री पर है तो फोर्स भी, अदरवाइज सोचना बात को, किसी भी एंगल पर ले लेंगे तो फिर उससे निकालना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल परपेंडिकुलर के लगा हुआ है। ये आपका करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, मैग्नेटिक फील्ड को टेढ़ा करके लगा दे तो दिक्कत हो जाएगी ना, अलग तरीके से हो जाएगा। ओके चल, ये आ गया आपका। अब देख एक और चीज देख, अब एक नई चीज, ठीक है, नोट करके देखते हैं। म्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू आर एच था, तो आर एच इक्वल टू क्या होगा, म्यू बाई सिग्मा, या आर एच इक्वल टू 1/रो था। ये चल रहा था आपका। अगर मैं देखो इंट्रिंसिक के लिए ये टेम्परेचर के साथ कैसे बिहेव करेगा और एक्सट्रिंसिक के लिए कैसे बिहेव करेगा। मान लो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो आर एच पर देखता हूं टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है, ओके। अरे जेड और एक्स अपन लगा रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड तूने जेड में नहीं लगाई, मान लो एक्स जेड प्लेन में लगाई तूने कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड, तो होगा फोर्स परपेंडिकुलर में होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं पर भी लगा सकता है तुम। मैग्नेटिक फील्ड किसने बोला कि 90 पे लगेगी, एक्स और वाई में, एक्स और जेड में लगेगी, एक्स में करंट और जेड में मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स तो हमें डाउनवर्ड ही लगेगा, डाउनवर्ड मतलब एक दो मान लो ये आपका, तुम ना अकल से पैदल हो बिल्कुल एकदम। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तब भी फोर्स नीचे ही लगेगा, वो तो परपेंडिकुलर हो गई। तो किसी भी एंगल पे अप्लाई कर सकते हैं कि भगवान ने बोल दिया नहीं जेड में लगाओ, थोड़ा टेढ़ा लग गया तो ठीक है, चलो देख लेना अपने हिसाब से, इतने होशियार तुम खुद हो। इंट्रिंसिक क्या होता है, इंट्रिंसिक के लिए बोलूं मैं आर एच इक्वल टू म्यू अपॉन सिग्मा बोलूं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होता है इंट्रिंसिक में, मोबिलिटी तो तेरी कम होनी ही है, और कंडक्टिविटी तेरी क्या होती है इंट्रिंसिक की, हमेशा बढ़ती है। कंडक्टिविटी बढ़ रही है, मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, मोबिलिटी डिक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज, तो क्या होगा आर एच। तो इंट्रिंसिक का आर एच क्या होता है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर एच डिक्रीज होगा। अब चलता हूं एक्सट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक में देख, लोग आप पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं। एक्सट्रिंसिक में देख आर एच इक्वल टू म्यू अपॉन सिग्मा, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो कंडक्टिविटी बता क्या होगी इसकी, एक्सट्रिंसिक की 300 केल्विन के बाद की बात कर रहा हूं मैं। ओके 300 केल्विन के बाद की, रूम टेम्परेचर से ऊपर 300 केल्विन से क्यूरी टेम्परेचर तक सिग्मा क्या हो रहा होता है तेरा, डिक्रीज फ्रॉम 300 केल्विन टू टीसी। आर यू गेटिंग इट। एंड मोबिलिटी क्या हो रहा होगा तेरा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ मोबिलिटी डिक्रीज, मोबिलिटी डिक्रीज तो आर एच डिक्रीज होना चाहिए, ये डिक्रीज हो रहा है तो आर एच इंक्रीज होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए बताओ, कंडक्टिविटी डिक्रीज की वजह से आर एच बढ़ना चाहिए, मोबिलिटी डिक्रीज की वजह से आर एच डिक्रीज होना चाहिए। ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज इन मोबिलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि मोबिलिटी किसकी वजह से डिक्रीज हो रही होगी, मोबिलिटी कंडक्टिविटी सॉरी, कंडक्टिविटी डिक्रीज किसकी वजह से हो रहा होगा, मोबिलिटी के डिक्रीमेंट की वजह से, एज वेल एज दो चीजें चल रही होंगी, इम्प्योरिटी आयनाइजेशन, लैटिस स्कैटरिंग, दोनों चीजें चल रही होंगी। कंडक्टिविटी ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रही होगी, सिग्मा इन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिग्मा ज्यादा तेजी से डिक्रीज होता है कंपेयर टू मोबिलिटी, सिग्मा इक्वल टू एन क्यू म्यू एन। आर यू गेटिंग इट। सो एन क्यू म्यू एन के हिसाब से देखें हम तो मोबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है वो। ओके कॉन्सेंट्रेशन तेजी से बढ़ नहीं रहा आपका, तो कंडक्टिविटी में जो डिक्रीमेंट है आपका वो ज्यादा है। आर यू गेटिंग इट। ओके तो आर एच जो तेरा होगा इसमें, आर एच की वैल्यू इसमें उल्टा होगा इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में, इंट्रिंसिक में डिक्रीज हो रहा है, इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कांस्टेंट है, ये डिक्रीज है तो ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है तो ये डिक्रीज है, मतलब कांस्टेंट नहीं बोल सकते। आपका क्या हो रहा होगा फाइनली, इसकी वजह से देखें हम आर एच इसका क्या होता है, बढ़ रहा होता है, टेम्परेचर के साथ आर एच बढ़ रहा होता है। आर यू गेटिंग इट। ये ओवरऑल इफेक्ट है, दैट इज एक्सपेरिमेंटली। ओके सो दिस इज ओवरऑल इफेक्ट। ना एक और चीज देखूं मैं, VH, नेक्स्ट नोट लिखूं मैं, VH इक्वल टू आपका था BI अपॉन रो W, BI अपॉन रो W। सो अगर मैं VH की बात करूं, VH इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी,
ओके, चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं मेटल और सेमीकंडक्टर कंपेयर करूं तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? मेटल्स में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो मेटल्स का VH क्या आएगा? स्मॉल। सो VH इज स्मॉल फॉर मेटल कंपेयर टू सेमीकंडक्टर। तो VH इज स्मॉल फॉर मेटल कंपेयर टू सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कंपेयर में मेटल में क्या होगा तेरा? VH कम होगा, क्योंकि रो किसकी ज्यादा होती है? मेटल की ज्यादा होगी, क्योंकि मेटल में कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम नोट करके लिख लेते हैं और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है आपकी? हॉल इफेक्ट की एप्लीकेशन 1 by 1 क्या है? यहीं पे काउंट कर लेते हैं। एन टाइप, पी टाइप आइडेंटिफाई करना, इंट्रिंसिक आइडेंटिफाई करना। मेटल है, मेटल को आइडेंटिफाई कर लोगे, VH स्मॉल आ रहा होगा आपका, ठीक है, मेटल के केस में। ओके, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे होंगे तुम्हारे, ठीक है। सो नेक्स्ट, हाँ क्या, अरे क्या बता रहा था मैं? एन टाइप, पी टाइप, चार्ज डेंसिटी, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी निकाल दिया आपने। और क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है इसकी? हॉल इफेक्ट किसके लिए यूज कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हॉल इफेक्ट कैन बी यूज्ड, इसलिए मैं हॉल इफेक्ट नहीं पढ़ाता, फालतू का टाइम बर्बाद होता है, गेट में आता नहीं है। हॉल इफेक्ट इज यूज्ड, can be used to calculate magnetic flux density। हाँ कई जगह आता है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत बच्चे खुद भी पढ़ते हैं ना, इसलिए तो बोलते हैं थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ना चाहिए। क्या होता है, क्लास में टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है, उस हिसाब से। हॉल इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसको कैलकुलेट करने का काम कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, हॉल इफेक्ट और किसके काम आ सकता है? हॉल मल्टीप्लायर। देख, मैग्नेटिक फील्ड है, VH इक्वल टू क्या है? VH इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सिग्नल, BI अपॉन रो W। रो तो कांस्टेंट है, W कांस्टेंट, B इंटू आई चल रहा है, B इंटू आई चल रहा है, मतलब एक Z डायरेक्शन में लगा हुआ है सिग्नल, एक X डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो दो सिग्नल के मल्टीप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो हॉल इफेक्ट कैन बी यूज्ड एज अ हॉल मल्टीप्लायर। तो ये चल रहा है, ऐसे लिख दूं मैं, B इंटू आई अपॉन रो W, तो दो का मल्टीप्लाई हो गया B और I का। सो हॉल इफेक्ट कैन बी यूज्ड एज हॉल मल्टीप्लायर। चलो इस रो में सिलेक्ट हो जाना इसके बेस पर, मल्टीप्लायर। तीसरा, हॉल मल्टीप्लायर की तरह यूज कर सकते हैं। और क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सिग्नल्स के लिए यूज कर सकते हैं। और मल्टीप्लायर और सिग्नल, और ठीक है चलो, और क्या हो सकती है एप्लीकेशन, और देखता हूं मैं। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर निकाल दिया, मोबिलिटी, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। हाँ, मेजरमेंट ऑफ पावर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पावर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें भी यूज करते हैं इसको, मेजरमेंट ऑफ पावर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा चलो, अब और डीप में चलें क्या? और डीप में चलें, और डीप में चलें, और डीप में चलें क्या? देख ये ले, टाइम है तो अपन ये कर लेते हैं क्वेश्चन। अब देख बेटा क्या हो रहा है, अरे सिंपल है ये चीज, सिंपल है, बहुत अच्छा है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ओके, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। पगलाया मत करो, पगलाया मत करो। आपको क्या क्या याद रखना है, देख ध्यान से। पहला पॉइंट ये याद रखना है, VH इक्वल टू BI अपॉन रो W। कॉन्सेप्ट याद रखना है लेफ्ट हैंड रूल का, RH ध्यान रखो, RH, ओके बस। और ये म्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू RH, ओके ये। अब देख क्वेश्चन, अब देख VH कैसे मेजर कर रहे होगे, VH कैसे मेजर कर रहे होगे? मल्टीमीटर से।
अगर तूने मल्टीमीटर की पिन कोइंसाइड हो रही है तेरी बिल्कुल एकदम एक के नीचे एक, तो ठीक है। अगर तेरी मल्टीमीटर की पिन ऐसे लग गई तेरी, तो पता क्या होगा, इन दोनों प्लेट का डिफरेंस तो आएगा ही, साथ ही साथ पता क्या आएगा कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी आपका एक पोटेंशियल आ रहा होगा, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस है डिस्टेंस एक्स। एक्स के साथ भी तो पोटेंशियल होता है मटेरियल में, एक्स के साथ भी तो पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, तो वो भी पोटेंशियल आ रहा होगा। यस, इफ पिन ऑफ multimeters are not coincide, then how to find हॉल वोल्टेज। मतलब हॉल वोल्टेज आप हमेशा कैलकुलेट करोगे वो इनकरेक्ट आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है ना पिन साइड बिल्कुल परफेक्टली कोइंसाइड कर रही है कि नहीं, थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में, तो कैसे करोगे आप। मतलब मेरा कहना ये है, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझे तो ये है कि आपकी ये पिन्स है ना, वो मान लो ऐसे होती तो परफेक्टली करेक्ट होता। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा क्वेश्चन ये है, ये पिन बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है तेरी मल्टीमीटर की, तो वो मेजर कर लेंगे क्या, VH को मेजर कर लेंगी इन दोनों के बीच में। लेकिन अगर तेरी पिन ऐसे आ रही हैं, तो क्या करेगा तू, तो क्या आएगा, ये तो VH तो आएगा ही तेरा, और ये भी तो होगा, ये डिस्टेंस की वजह से ये डिस्टेंस के बीच में भी ये भी तो हॉरिजॉन्टल डेल्टा V भी तो आ रहा होगा। यस और नो। मतलब क्या करेगा तू, अब इसको कैसे करेंगे देख, ये मान लो सरफेस A है, ये सरफेस B है, ये सरफेस A है, ये सरफेस B, ठीक है। सो A और B के बीच का डिफरेंस हमेशा VH नहीं आने वाला, VH प्लस डेल्टा B आने वाला। मतलब अगर यहाँ पे बात करूं तो VAB क्या आएगा, VH तो आएगा और प्लस सम एक्स्ट्रा वोल्टेज डेल्टा B का चेंज आ रहा होगा, प्लस माइनस जो भी हो सकता है। मीनिंग इज दैट कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ टू कैलकुलेट, वी हैव टू डू whole experiment 2 times, we have to perform कैसे perform whole experiment 2 times एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करके। पहला, टेक मैग्नेटिक फील्ड इन प्लस जेड डायरेक्शन। एक बार प्लस जेड डायरेक्शन में लिया मैंने, तो VAB जो आएगा आपका, मतलब जेड डायरेक्शन में मैंने प्लस जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लिया तब, तो VAB कितना आएगा, प्लस जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लिया तो VAB कितना आएगा। मान लो ये होल वोल्टेज आ रहा है VH, मैग्नेटिक फील्ड B में लिया तो VH ऐसा आ गया, मान लो प्लस ऊपर नीचे माइनस VH, सम एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहा होगा डेल्टा B, ये तो हमेशा ही आएगा। अब मैंने क्या किया, सेकंड में लिया मैंने टेक मैग्नेटिक फील्ड इन माइनस जेड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दे तू, एक बार एक डायरेक्शन में लगा, दूसरी बार उसके रिवर्स डायरेक्शन में लगा, तो पता है क्या मिलेगा तुझे। अब VH की जगह क्या देखेगा, माइनस VH, क्योंकि तो जेड की जगह क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो फोर्स उल्टा लगेगा चार्ज पार्टिकल पर। मतलब पहले VH तेरे को मल्टीमीटर से जैसे लगाया था, मल्टीमीटर वैसे लगा के रख, तो पहले तेरे को मिल रहा था, मान लो उसी 2 जगह पर लगा के रख, उन दोनों जगह पर निशान बना दे आप पेन से, स्पेसिमेन के वहीं पर लगा बिल्कुल। पहले तेरे को प्लस VH प्लस डेल्टा B मिल रहा था, अब वो VH की क्या हो गया होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसे थी, अब ऐसे कर दी तूने, फोर्स उल्टा लगने लगा, ऊपर की साइड लगने लगा, पहले नीचे लग रहा था ऊपर लगने वाला, तो डेल्टा B नेगेटिव नहीं होगा, डेल्टा B तो वही रहेगा, VH की जगह क्या हो जाएगा, माइनस VH हो जाएगा। डेल्टा B तो वही है, उसमें क्या चेंज होगा भाई, डेल्टा B तो वही है। अब ये आ गया एक एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट, अब तेरे को VH निकालना है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कर दे तू, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो पहली बार में तेरे को जो VAB दिख रहा था वो माइनस, दूसरी बार के केस में तेरे को जो VAB दिख रहा था मल्टीमीटर में वो, क्योंकि मल्टीमीटर में तेरे को VAB तो दिख ही रहा होगा दोनों बार में, ये आएगा 2VH। तो VH इक्वल टू क्या आ जाएगा, VAB in first experiment when magnetic field is in the z direction and VAB, okay, ये ले अपॉन 2,
क्या आ गया, ले हॉल वोल्टेज, ऐसे कैलकुलेट करेंगे हॉल वोल्टेज को। टाइम में आ गया। चल अब आगे चल, इसको छोड़ हॉल इफेक्ट को। अब क्वेश्चन कर तू अच्छा सा, ये क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल दे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का, ठीक है, और एनर्जी बैंड डायग्राम का। ये एनर्जी बैंड डायग्राम दिए किसी सेमीकंडक्टर के अंदर, ये कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, और ये एन टाइप का फर्मी लेवल EF, ऐसे लिख दिया उसने, ठीक है। कोई दिमागी हाथ खराब नहीं कर दी, पढ़ लेना एक बार, आ जाएगा, ठीक है। चलो, तुमको क्या स्लो स्लो की आदत पड़ गई है, स्लो मोशन में चले पिक्चर तो मजा आता है। स्लो मोशन में इसलिए नहीं क्योंकि वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट टॉपिक स्लो मोशन में। तेरे को तो बहुत चाहिए थे, डेरिवेशन चाहिए थे हर चीज के। अब बोलेगा डेरिवेशन तो बेटा इसलिए नहीं कराता मैं, कहीं सिंपल डेरिवेशन है वो ठीक है, वो तुम खुद कर लोगे, तो डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं होता। फाइनली आपको रिजल्ट ध्यान रखना ही है। ये मान लो डिस्टेंस है 0, ये L/2। द एनर्जी बैंड डायग्राम इन इक्विलिब्रियम इन अ सेमीकंडक्टर एज शोन, ठीक है। इक्विलिब्रियम एनर्जी बैंड डायग्राम, इक्विलिब्रियम एनर्जी बैंड डायग्राम in a semiconductor as shown in figure. Possible potential distribution is, ये दिया ऑप्शन ए, possible potential distribution across the semiconductor is, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जीरो L/2, जीरो L/2, जीरो L/2, जीरो L/2। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वर्टिकल एक्सिस एनर्जी को, पोटेंशियल को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे, ये पोटेंशियल V ऑफ x विद डिस्टेंस x, x V ऑफ x, x V ऑफ x। ये एनर्जी बैंड डायग्राम दिए हुए हैं और पॉसिबल पोटेंशियल का प्लॉट क्या होगा वो पूछा है। व्हाट इज द प्लॉट फॉर पॉसिबल पोटेंशियल्स? ओके, ये एनर्जी बैंड डायग्राम दिया हुआ है। व्हाट इज द आंसर?
पोल, पोल है सामने, वो ये एनपीएन नहीं लग रहा, एनपीएन लग रहा है। जिनेंद्र जैन ठीक ठीक ही है यार, दिक्कत तो है, दिक्कत तो है भाई साहब, हाथ पैर में हल्का हल्का सा वो हो रहा है। मजेदार खेल ये चल रहा है, देखो नवनीत गांगले पहले पर है, ठीक है, दूसरा ओमकार पांडे, तीसरा विशाल सिंधे है, चौथा अभिषेक, पूजा प्रधान, कटप्पा है भैया, स्वाति कर्ण, रविशंकर प्रसाद है, दिव्या खंडूरी है, और फिर रॉयल एनफील्ड 10वें नंबर पर। ये रॉयल एनफील्ड जो गाड़ी है सब तेज होनी चाहिए, सबसे पीछे रह गई है ना, एक्टिवा से पीछे रह गई है ये गाड़ी। चलो चलो बेटा आगे चलते हैं, बट करेक्ट आंसर दैट इज गुड। ओके अब इसका निकालना है, देखो दो तरीके से कराऊंगा। गलत है पोल, क्यों गलत क्यों है? सी इज करेक्ट आंसर ओनली। ओके चलो नाउ देख बेटा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पॉसिबल पोटेंशियल निकालना है। देख बेटा जस्ट मैं उससे बताऊं, जैसे कि मान लो ये एन टाइप है, मान लो एन टाइप है और इसमें मैंने बैटरी लगाया, तो एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनते थे, और फिर उसको मैं प्रूव करके दिखा दूंगा आपको। ये गांव वालों का मेथड, मान लो ये एन टाइप है एग्जांपल के लिए, ये बैटरी है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनते थे इसके, ये एग्जांपल ले लिया मैंने। एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनते थे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, ये मटेरियल का फर्मी लेवल। ओके यही बनते थे, EC, EF ऑफ N, EV, डिस्टेंस X, ये बनता था। अगर मैं इसका पोटेंशियल का डायग्राम बनाऊं बगल में, तो पोटेंशियल का डायग्राम कैसा बनेगा बेटा, पोटेंशियल का डायग्राम कैसे बनेगा, इस सेमीकंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कैसा है, लेफ्ट साइड क्या होगा, देख मान लो 3 वोल्ट है, 0 1 2 ऐसे तो पड़ेगा, यहाँ पर 0 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट। पोटेंशियल आपका लीनियरली बढ़ रहा होगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड पॉजिटिव पोटेंशियल, लेफ्ट साइड नेगेटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग लीनियरली, मीनिंग इज दैट पोटेंशियल का प्लॉट बनाता तो वैसे बनता आपका, यस और नो, पोटेंशियल का प्लॉट, यस और नो, पोटेंशियल ऐसे बनता है, लेफ्ट साइड लो पोटेंशियल, राइट साइड हाई पोटेंशियल, या जीरो पोटेंशियल से ले लूं मैं, जो भी लेना है आपको, जीरो ले ले, जो भी लेना है तेरे को, मतलब लेफ्ट साइड लो, राइट साइड हाई पोटेंशियल ऐसे बनता तेरा, यस और नो। मतलब क्या हुआ, कंडक्शन बैंड और पोटेंशियल के प्लॉट ऐसे बनते हैं, ध्यान रखना, कंडक्शन बैंड और पोटेंशियल के प्लॉट ऐसे बनते हैं, कंडक्शन बैंड अप होगा तो पोटेंशियल डाउन होगा, पोटेंशियल जहां पर कम है कंडक्शन बैंड अप होगा। मतलब क्या हुआ, आप देख ये कंडक्शन बैंड ऐसा है, या कंडक्शन बैंड का पॉजिटिव स्लोप होगा तो पोटेंशियल का नेगेटिव स्लोप होगा, कंडक्शन बैंड का नेगेटिव स्लोप होगा तो पोटेंशियल का पॉजिटिव स्लोप होगा। अब देख यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है, तो देख यहाँ पर ये आ गया नेगेटिव स्लोप, ये तो गलत हो गया, सेम जैसा, ठीक है, सेम शेप में बनते हैं, बिल्कुल सेम शेप में, जैसा कंडक्शन बैंड का शेप होगा वैसे पोटेंशियल का शेप होगा, बस अंतर ये होगा, अगर वो डिक्रीजिंग टाइप से हो कंडक्शन बैंड तो ये ऐसे इंक्रीजिंग टाइप से होगा। दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ये इसका शेप है, उसका जस्ट रेप्लिका बनेगा। ये पॉजिटिव स्लोप है इसका 0 से लेकर L/4 में, तो उसका 0 से L/4 में नेगेटिव स्लोप हो गया, L/4 से L/2 तक इसका नेगेटिव स्लोप है ना, तो उसका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव स्लोप हो गया सेम शेप में। दैट इज द वन वे। सेकंड वे कैसा है, सेकंड वे कैसे निकालेंगे, so, ऐसे मैंने आंसर दे दिया, दैट्स व्हाई क्या हुआ, ऐसे करके देखा मैंने, तो अगर कंडक्शन बैंड ऐसा है, ऐसा नो, अगर कंडक्शन बैंड ऐसा है तो पोटेंशियल का कैसे बनेगा, पोटेंशियल का कैसे बनेगा, V ऑफ X का, V ऑफ X का ऐसे बनेगा, कंडक्शन बैंड या बैलेंस बैंड या इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से, ये पोटेंशियल का बन जाएगा V ऑफ X का।
ओके, ये बनेगा कर। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक तो ये डायरेक्ट मेथड बता दिया मैंने। अब देख इसको हम एग्जामाइन करते हैं अच्छे से। ये कंडक्शन बैंड है, मान लो इसको साइनसॉइडल वेव मान लूं मैं। अब मैं करता हूं बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशन। ये देख कंडक्शन बैंड। अरे यार तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तुम लोग फैल रहे हो। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अब हो चुका है, जिंदगी बिल्कुल हो चुकी है। अब जिंदगी बिल्कुल हो चुकी है, अब आपका कुछ नहीं बचा है। ये कंडक्शन बैंड है, यही बैलेंस बैंड है। 0 से लेकर L/2 इसको साइन वेव मान लो, जस्ट साइन वेव, या आपका कोई भी पैराबोला है, कोई भी नॉन लीनियर फंक्शन है, मैं साइन मान लेता हूं इसको। अगर देख इसका सॉल्यूशन देखूं, कंडक्शन बैंड है ये, तो कंडक्शन बैंड एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है आपका, EC ऑफ x को क्या ले सकता हूं मैं, मान लो इसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड मान लो मैंने मान लिया, ये a जा रहा है, ये एम्पलीट्यूड आपका a है, सपोज a एम्पलीट्यूड है इसका, ओके, कुछ a हाइट तक जा रहा है, इसको ऐसे ले सकता हूं a sin ओमेगा t। देखिए साइन वेव है, ये साइन वेव है, 0 L/2 L में जा रहा है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन L, 2 पाई अपॉन L। तो ये एक साइन वेव है जो 0 से L में कंप्लीट हो रहा होगा, लेकिन L/2 से L में उसकी वैल्यू 0 है। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई L, तो इसको ऐसे लिख दूं, a एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई बाई L ओमेगा, और x के साथ है इसलिए 2 पाई बाई L x ऐसे ले सकता हूं मैं। इसको बोलते हैं वेव फॉर्म सिंथेसिस। इसकी x की वैल्यू कहां से कहां तक के लिए डिफाइन है, ये 0 से लेकर L/2 तक। अब तू खुद देख ले, x इक्वल टू L/2 रखूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 आ गया। x इक्वल टू 0 रखूंगा, आंसर 0 आएगा। L/4 रखूंगा तो मैक्सिमम आएगा, L/4 रखूंगा, L से L कैंसिल, π/2 आएगा, π/2 की वैल्यू 1 होती है, मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। तो परफेक्टली ये डिफाइन कर रहा है इसको। ये EC ऑफ x हो गया। Here be applied voltage but current। तू पागल हो गया, जा पागल खाने जा और गेम ओवर करा अपना। ओके, पोटेंशियल नहीं आता क्या सेमीकंडक्टर में, नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड में पोटेंशियल नहीं आता, करंट 0 होती है नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड में। यहाँ पर फर्मी लेवल पोटेंशियल करंट, फर्मी लेवल स्टेट है, करंट 0 है। करंट 0 तो क्या पोटेंशियल 0 होता है क्या, करंट 0 है पोटेंशियल 0 होता है, यही बोलेगा तू। ये नेटवर्क छोड़ दे भाई, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी नेटवर्क के हिसाब से। नेटवर्क बोलता है कि भैया पोटेंशियल नहीं होगा तो करंट 0 है, करंट नहीं है तो पोटेंशियल नहीं है। ये नेटवर्क नहीं है बेटा, ये एडीसी है। नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड में क्या पढ़ाया था, करंट 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है। क्या सुनो, अरे वो पागल हो गया ना, इसलिए मैंने उस पर चिल्ला रहा हूँ, इससे अब वो अगली बार पागल नहीं होगा। थोड़ा पेशेंस के साथ, फोकस के साथ पढ़ेगा, फोकस के साथ ईडीसी पढ़ने की जरूरत है। नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड होता है, करंट 0 होती है बट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल होता है। आर यू गेटिंग इट? अब देख इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/q dy/dx ऑफ स्लोप ऑफ द कंडक्शन बैंड। आर यू गेटिंग इट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी यहाँ से, 1/q। इसका डिफरेंशिएशन करूं साइन का, क्या आएगा साइन का डिफरेंशिएशन, a बार साइन का डिफरेंशिएशन cos 2 पाई बाई l t पाई बाई l x, और x के साथ जो होता है वो एक्स्ट्रा में आ जाएगा। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से कहां वैलिड हो गई है, 0 से L/2 तक ही। ठीक है, तो ये आ गई 2 पाई a बाई q इंटू l, 2 पाई a q बाई इंटू l cos 2 पाई बाई l इंटू x। ओके, तो बहुत फोकस से पढ़ना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पोटेंशियल v ऑफ x इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx dx से, तो v ऑफ x इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, 2 पाई a बाई ql। ये कोई ना नहीं कराया होगा आज तक कभी तक पूरे हिस्ट्री में, 2 पाई a बाई ql ईडीसी में, cos 2 पाई बाई lx। अब ये होगा कॉपी, ये होगा कॉपी मेरा, कॉपी होने के लिए। ठीक है, ये पोटेंशियल आ रहा होगा 0 से L/2 में आ रहा होगा, तो हम फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं। फंक्शन डिजाइन कर लेंगे तो काम बन जाएगा। v ऑफ x इक्वल टू 2 पाई a बाई ql। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पॉजिटिव साइन होता है ना, पॉजिटिव साइन। ओके, साइन पॉजिटिव, और जो एक्स्ट्रा आ रहा होता है x के साथ वो ऐसे आ जाएगा L/2 पाई, और प्लस हम कांस्टेंट रखना है, सब कांस्टेंट रख दें। क्या सुनो,
L over 2 पाई कांस्टेंट रख दिया, Vx इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, क्या आ गया माइनस ए वाई क्यू साइन 2 पाई वाई एल इंटू एक्स प्लस सी, ये आ गया बी एक्स का फॉर्मूला। साइन को साइन आए ओनली, मतलब वो अगर साइंस उड़ा है तो ये भी साइंस उड़ा आएगा, लेकिन अंतर क्या आएगा देख, अब इसको प्लॉट कर दे, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या होगी इसकी कांस्टेंट, देख ये ठीक है, x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट और 0 से इधर की जाए, x इक्वल टू L/4 पर क्या होगा, L/4 पर π/2 मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन नेगेटिव साइड मैक्सिमम वैल्यू, x इक्वल टू L/2 पर क्या आएगी अगेन 0, ये डिजाइन हो गया v ऑफ x। अब होगा ये कॉपी पेल के, है ना, ये होगा कॉपी अब पेल के, बिल्कुल एकदम धनाधन कॉपी। पोटेंशियल एनर्जी x चार्ज, आप पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, माइनस क्यू इंटू वी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी कर दे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये चार्ज हो गया। अब बेटा ये तो हो गया इसका प्लॉट, अगर इसमें चार्ज कॉन्सेंट्रेशन का, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बनाना हो तो वो कैसा बनेगा, इसी में कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बनाना हो, ये और कॉपी होगा कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी थोड़ी बर्बाद करूंगा अपने कॉपी के चक्कर में, हो जाए क्या फर्क पड़ता है, स्टूडेंट की जिंदगी बननी चाहिए, मेरे स्टूडेंट है मेरी पहचान, मैं चाहता हूं एक दिन हर आईआईटी में 100 बच्चे मेरे हों, हर आईआईटी में 100 मेरे हों, ठीक है। चलो अब देखो बेटा कैरियर कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो कैसे आएगा कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, देख कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट बनाऊं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस डिस्टेंस। अब बेटा देख ये कौन सा सेमीकंडक्टर है यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम से, एन टाइप दिख रहा है, देख कंडक्शन बैंड फर्मी लेवल के पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो भी कांस्टेंट, डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, मतलब ये अप टू 0 x इक्वल टू 0 तक कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बना दिया, ले ये बना दिया। इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, देख कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर मैक्सिमम है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्शन बैंड का फर्मी लेवल से उतना इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मतलब यहाँ पर कंडक्शन बैंड ऊपर जाता जा रहा है, फर्मी लेवल से सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, किस मैनर में, जिस मैनर में वो हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, देख अब इसका सेपरेशन कंडक्शन बैंड का फर्मी लेवल से कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, और फाइनली कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि EC माइनस EF कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये इंक्रीज, ये बन गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही में आया कि नहीं आया भैया, अरे आया कि नहीं आया, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है डिस्टेंस x, यस और नो। अगर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है तो होल्स का कैसे बनेगा, होल्स का कैसा बनेगा, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसा बनेगा बेटा, देख होल्स इसका रेप्लिका, होल्स क्या होता है इसका रेप्लिका, क्यों होता है, क्यों होता है भैया होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, मास एक्शन लॉ, Ni²/NX, NX ज्यादा तो Px कम, NX कम तो Px ज्यादा, NX यहाँ पर कम है तो Px सबसे ज्यादा होगा, मतलब वो कैसा बनेगा, अब होगा ये कॉपी, ये ले चिप बात, इसी क्वेश्चन में पूरा अपन ने खेल कर दिया, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, होल्स कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ बना लोगे आप, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट और नॉट, ओके ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चल जल्दी फटाफट, ठीक है, ओके अरे भूख लगी है तो खाना खिलाऊं मैं तुझे, हैं ये बच्चा बदमाश है, ये ऑनलाइन खाना खा ले मेरी तरफ से जा। ये कंडक्शन बैंड यही सेम शेप होगा
ठीक है, कंडक्शन बैंड, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, बैलेंस बैंड, इरेजर, ये फर्मी लेवल रहा ले। ठीक है, चल पी टाइप का फर्मी लेवल बना देता हूँ। बहुत पी टाइप का नहीं बनाया ना एक भी जगह, तो आप खेल जाओ पता पड़ा पी टाइप में। ये फर्मी लेवल बना हुआ है ई एफ, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस डिफाइन करी, एक डिस्टेंस ए, एक डिस्टेंस ए, ठीक है। कमेंट मानना है इस एनर्जी बैंड डायग्राम पर, ये 0 है, ये x1 है, ठीक है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ठीक है। कमेंट ऑन दिस एनर्जी बैंड डायग्राम। तो पोटेंशियल वगैरह तो ड्रॉ कर दोगे, पोटेंशियल, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ये ड्रॉ कर दोगे। अब कमेंट ऑन एनर्जी बैंड डायग्राम के तो बादशाह बना के भेजूंगा मैं तुम्हें। एनर्जी बैंड डायग्राम, कमेंट ऑन एनर्जी बैंड डायग्राम। कमेंट क्या होगा बेटा इसमें, कमेंट क्या होगा बेटा, लिख 0 से लेकर x1 तक फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के नीचे है। हाँ, करंट 0 है, फर्मी लेवल स्ट्रेट है। यस, पहला कमेंट I इक्वल टू 0, बिल्कुल बोल सकते हो आप। दूसरा कमेंट P प्लस प्लस मत बोल, 0 से लेकर x, अलग अलग जगह बोल। x की वैल्यू x1 तक, क्या दिख रहा है वो, 0 से लेकर x1 तक फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के अंदर डीजेनरेट P टाइप, heavily doped P type. Are you getting it? Degenerate P type. Okay, okay. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से लेकर x3 तक प्रेजेंट है, x4 के ग्रेटर देन के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट डीजनरेट और देखते हैं आगे। तीसरा कमेंट क्या होगा, तीसरा कमेंट सब कुछ देखना है, x1 से लेकर x2 तक फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के ऊपर है, x1 से लेकर x2 तक, है ना, तो वो P टाइप की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, x1 से लेकर x2 तक greater than equal to x2 पर n टाइप की तरह बिहेव कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? सो p टाइप, n टाइप, ये देख लिया हमने। करंट 0 है, फर्मी लेवल स्ट्रेट है। नेक्स्ट और क्या देख रहा है हमको, नेक्स्ट देख रहा है 0 से लेकर x3 तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कंडक्शन एंड स्लोप मिल रहा है 0 से लेकर x3 तक, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये, इंटरनल। एक्सटर्नल होती तो करंट फ्लो हो रहा होता। नो, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। यहां पर कहां से पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है, पॉजिटिव स्लोप कहां से दिख रहा है, राइट टू लेफ्ट। ओके, राइट टू लेफ्ट। 6 नंबर, कहां से कहां तक देखूं मैं, x3 से लेकर x4 तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, x3 से x4, x3 से x4,
ई फील्ड इक्वल टू 0। 7th नंबर, x4 के बाद x4 से ग्रेटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इंटरनल क्यों? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। डायरेक्शन, पॉजिटिव स्लोप कहां से कहां दिख रहा है? लेफ्ट टू राइट दिख रहा है पॉजिटिव की राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट देखने पर पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है भाई कंडक्शन बैंड का। लेफ्ट टू राइट कहां दिख रहा है पॉजिटिव स्लोप? लेफ्ट टू राइट सर झुक जाएगा उसका। इलेक्ट्रिक फील्ड का सर हमेशा झुकना, उठा के चलना चाहिए। राइट टू लेफ्ट, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंशियल ड्रॉ कर पाओगे? कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां कांस्टेंट वहां कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसा है तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री के साथ आउट ऑफ फेज कर दो। ये पोटेंशियल का डायग्राम हो गया। यस और नो? यस और नो? यही होगा पोटेंशियल का डायग्राम। इसको जान से मार देंगे एनर्जी बैंड डायग्राम को। ये x3 x4। यस और नो? ये पोटेंशियल डायग्राम बन गया। चल कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ही बना देता हूं 9th। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इसमें मजा आएगा कैरियर कॉन्सेंट्रेशन में। तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन आपस में क्रॉस भी करने चाहिए, ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी आपको। x1, फिर मैंने क्या लिया यहाँ पर x3, फिर मैंने लिया x4 और फिर लिया मैंने x2। ओके, यही लिया है। अब देख x3 से लेकर x4 तक फर्मी लेवल का डिस्टेंस बैलेंस बैंड से चेंज नहीं हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, x3 से x4 कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट। किसका? होल्स का। होल्स ज्यादा है इसमें, ध्यान रखना, मैंने ये बना दिया होल्स का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, x3 से x1 का देखूं मैं, x3 से x1 के बीच में देखूं, फिर देखूं मैं x3 से x1 पर क्या हो रहा है आपका? होल्स का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ रहा होगा x1 से लेकर x3। x1 पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा और x1 के इधर और ज्यादा होल्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। इधर की साइड होल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, x4 से लेकर x2 तक देखूं, x4 से लेकर x2 तक देखूं, फर्मी लेवल का बैलेंस बैंड डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, होल्स कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीजिंग। नाउ अगर ये होल्स कॉन्सेंट्रेशन है तो इलेक्ट्रॉन का कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। दूसरे कलर से बना देता हूं, ये नो। नाउ ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। यहां पर इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन कट कहां करेगा? देख यहां पर फर्मी लेवल इंट्रिंसिक को कट कर रहा है, मतलब इस x इक्वल टू x2 पर EFI को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इंट्रिंसिक बन रहा है। इंट्रिंसिक का मतलब n इक्वल टू PI, क्रॉस करेंगे, वो क्रॉस करेंगे x2 पर। x2 पर क्रॉस करा दे उनको। एनर्जी बैंड डायग्राम को पेल दिया अपन ने, क्या कर दिया? इसको बोलते हैं पेल देना, बिल्कुल एकदम। यस और नो? ये हो गया तेरा P ऑफ x, ये हो गया तेरा N ऑफ x। गेम ओवर है एनर्जी बैंड डायग्राम का। आर यू गेटिंग इट? कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट सही में आ गया भैया। खत्म करें, एंड करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एनर्जी पीएन जंक्शन डायोड के साथ। यस और नो? मजा आ गया लास्ट में? हॉल इफेक्ट में मूड खराब हो गया था। यस होता है, प्रैक्टिकली क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते हैं। यस और नो? इस टाइप से रेडिसन में कामेश्वर सर की तरफ से रेडिसन, ये कहीं गोरखपुर वाला लड़का तो नहीं है? ओके, गुड नाइट, चलो एंड करते हैं।